Good morning. Today I am going to explain you the viviparity in fish. What is viviparity? Viviparity, it's a very important phenomena of vertebrates, and we are going to study viviparity in fishes. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. Dear students, viviparity. Viviparity, it occurs in three major fish group. जो तीन फिश ग्रुप्स हैं उनमें विविपैरिटी अकर होती है. कौन से ग्रुप्स हैं? कॉन्ड्रिक्थीस, द टीलियोस्ट एंड द actinians. These are the three groups in which viviparity occurs. Although widespread, it represents the dominant mode of reproduction among the shark and the rays. मतलब शार्क और रेज में ये बहुत डोमिनेंट है. दो तरह से होती है, सिमिलपैरिटी एंड द इट्रियोपैरिटी. सिमिलपैरिटी में क्या होता है कि इसमें जो स्पीसीज़ होती हैं वो क्या होता है, उनके अंदर ना रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक बार ही होता है पूरी लाइफ साइकिल में. और इटियोपैरस फिशेस हैं, उनके अंदर कई साइकिल्स होती हैं रिप्रोडक्शन की. तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, सिमिलिपैरस फिशेस एंड द इटियोपैरस फिशेस. नाउ fecundity. The terminologies which I am using in this topic is very important, and you can get questions, the small questions, the 5 questions with word limit. So please pay attention to it. It's very important. Fecundity. अब fecundity क्या होती है? The number of eggs that are ripened by the female fish during the spawning season. कि जब कितने एग्स हैं वो राइपेंड होंगे फीमेल फिश से स्पॉनिंग सीजन के अंदर, उस पर डिपेंड करता है. अब कई फिशेस हैं, कई डजन्स देती हैं एग्स हैं, बहुत सारे एग्स देती हैं, कई में नंबर ऑफ़ एग्स कम होते हैं. तो एग्जाम्पल है इसके अंदर लाइफ बियरिंग फिशेस जो कि मिलियंस ऑफ एग्स देती हैं, 2 मिलियंस. और कुछ स्पीसीज़ हैं उनमें क्या होता है कि पैलेजिक एग्स होते हैं ऑन एन एनुअल बेसिस है. विविपैरस फिशेस, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो विविपैरस फिशेस हैं उनके अंदर फीकेंडिटी लोअर होती है देन द ओवोविविपैरस फिशेस. अब अनदर टर्मिनोलॉजी इज़ एब्सोल्यूट फीकेंडिटी. तो इसमें इट इज़ द नंबर ऑफ राइप एग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल इन वन स्पॉनिंग सीजन और ईयर. कि मतलब कितने राइप एग्स हैं जो मैच्योर्ड मतलब राइप हो गए एग्स हैं फीमेल से प्रोड्यूस हुए हैं एक स्पॉनिंग सीजन के अंदर. दैट इज़ एब्सोल्यूट फीकेंडिटी. रिलेटिव फीकेंडिटी, नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन अ सीज़न. एक सीज़न में कितने एग्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, और ये डिपेंड करता है उनके सोमैटिक वेट पर फिशेस के. तो एग्स इन ग्राम्स में होगा. पॉपुलेशन फीकेंडिटी क्या होती है कि कितने एग्स हैं वो स्पॉन्ड हुए एक पूरे सीज़न के अंदर सारे टोटल के. तो दैट इज़ द पॉपुलेशन फीकेंडिटी. नाउ स्पॉनिंग, अगर हम देखते हैं स्पॉनिंग का, तो स्पॉनिंग क्या होता है, कितने जो अनफर्टिलाइज एग हैं वो रिलीज़ हुए हैं फीमेल फिश से, उसको बोलते हैं स्पॉनिंग. और एग्स हैं उसके बाद शॉर्ट फर्टिलाइज भी हो जाते हैं बाय द मेल्स. और सम फिशेज दे ऑल्सो डिपॉजिट अनफर्टिलाइज एग्स इन नेस्ट. कई फिशेज हैं नेस्ट भी बनाती हैं और वहाँ पे उनके अनफर्टिलाइज एग हैं उनको रखती हैं, बाद में वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और डेवलप करते हैं. मेटिंग क्या होती है? पेयरिंग. पेयरिंग इज़ कॉल्ड एज अ मेटिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसके लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज एग इनटू द एनवायरनमेंट और रिलीज ऑफ लावा इनटू द एनवायरनमेंट. मेटिंग एंड स्पॉनिंग नीड नॉट अकर. अब इसमें केवल क्या हो रहा है कि रिलीज़ कर रहे हैं अनफर्टिलाइज एग को, और इसमें नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होना ही ज़रूरी है. जैसे हम देखते हैं कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इन सर्फ पर्चेस के अंदर स्पॉनिंग कैन अकर विदाउट ट्रू मेटिंग. एग्जाम्पल हियरिंग, ये भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि गिव द एग्जाम्पल इन विच द स्पॉनिंग इज़ अकरिंग विदाउट ट्रू मेटिंग. तो इस एग्जाम्पल कौन सी फिश है? हेरिंग के अंदर. फर्टिलाइजेशन है, इसमें तो क्या फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म हो रहा है. एग्जाम्पल रॉक फिश में. इंक्यूबेशन टाइम, तो इसमें ये बोलते हैं कि टाइम कितना एग लेता है.
मतलब द टाइम टेकन फ्रॉम द एग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू हैचिंग, मतलब जिसको हम कह सकते हैं गेस्टेशन पीरियड से, जैसे लाइफ बियरिंग फिशेस में है, तो दैट इज हैचिंग के कितना टाइम लगेगा कि एग से लावा निकले। ब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय हैचिंग, इसमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब एग है, एग टूटा और उसमें से कितनी फ्राइज हैं, फिशेस निकल रही हैं, वो ब्रीड कहलाती हैं। ब्रूड क्या होता है, गार्ड एंड ग्रूम एग्स अंटिल दे हैच, मतलब ऐसे एग्स जिनकी बहुत गार्ड किए गए हैं और फिर उनको ग्रूमिंग की गई है बाय पेरेंटल फिशेस, उसको बोलते हैं ब्रूड। अब हियर यू कैन सी द डायग्राम, इसमें पूरा दिखाया है डायग्राम में डिस्क्रिप्शन ऑफ मेचोरिटी, जो मेचोरिटी स्टेजेस है मेल की, तो डिफरेंस यू कैन सी इन द डायग्राम कि किस तरह से मेचोरिटी हो रही है इस मेल्स की। तो पहली जो स्टेज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ इमेच्योर स्टेज। इमेच्योर स्टेज में क्या होगा कि जो टेस्टिस होती हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं, उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंसी होती हैं और है ना बाद में विजिबल होने लग जाती हैं और फिर बाद और आफ्टर दैट ओपेक हो जाती हैं। तो जब ओपेक होती हैं तो पिंकी हो जाती है, वाइट पिंकिश वाइट कलर होता है और अपियरेंस इनका लीफ के जैसे होगा, जैसे कि अभी आप यू कैन सी इन द डायग्राम कि लीफ की तरह अपियरेंस हो जाता है और वॉइस डिफरेंस से ये लॉन्ग है। सेकेंड स्टेज होती है डेवलपिंग वर्जन, तो इसमें थिक हो जाएंगी टेस्टिस एंड इलांगेटेड हो जाएंगी। ओपेक हुई तो वाइट और पिंकिश होंगी और वैस डिफरेंस है अब सेकेंड स्टेज में जो होगी उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड स्टेज मतलब है दैट इज़ द स्टेज वी स्पेंड रेस्टिंग, तो इसमें टेस्टिस है पिंकिश या ब्राउन वाइट कलर की हो जाती है। दैन स्टेज थर्ड इज़ द मेचोरिटिंग स्टेज, तो इसमें वेल डेवलप और थिकन हो जाएंगी, वाइट कलर की हो जाएंगी, वेस्ट डिफरेंस हैं और ये फिल्ड हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया से और दे आर रिड्यूस्ड एंड मेजर लेस देन 15 मिलीमीटर। स्टेज 4 है मैच्योरिंग स्टेज है, इसमें क्रीमी हो जाएंगी एंड दे बिकम मैच्योर्ड और वेस्ट डिफरेंस है वो हिडन हो रहा है। ये स्टेजेस में आप यू कैन सी इन द डायग्राम। आफ्टर दैन फोर्थ स्टेज दैन द स्टेज फिफ्थ जब मैच्योर हो गई तो कैसी हो जाएंगी, दे बिकम ओपेक वाइट इन कलर, सॉफ्ट और एक्सटेंसिव। स्टेज 6 रनिंग स्टेज होती है, इसमें टेस्टिस या वेरी एक्सटेंसिव वाइट कलर की होती हैं और पूरी फिल करती हैं एंटायर बॉडी कैविटी को। स्टेज 7th में पार्शली स्पेंट होती हैं, तो मीट कलर की अपीयरेंस हो जाता है इनके अंदर और लेदरी हो जाती हैं टेक्सचर के अंदर, श्रंकन और ब्रिंकल्स दिखने लगते हैं। स्टेज 7th भी इसमें डीप फ्लैश कलर की हो जाएंगी, श्रंकन हो जाएंगी और श्रिवल्ड विथ ट्रांसलूसेंट पैची रीजन्स। दे ऑक्यूपाई 50 to 60% ऑफ द बॉडी कैविटी और मेजर करती हैं 30 to 45 mm. Here you can see in the diagram. Now this another diagram, this is of females. How the females they are maturing. So this is the different stages. So here you can see the first is immature stage, जब ovaries है soft है cylindrical है और translucent होती हैं, pink color होता है इनका। सेकेंड स्टेज होती है डेवलपिंग वर्जिन की, इसमें सिलिंड्रिकल सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट ओवरीज होंगी, पिंक और फ्लैश कलर्ड की। स्टेज सेकंड बी स्पेंट रेस्टिंग स्टेज कहलाती है, जब ओवरीज डार्क रेड या ब्राउनिश रेड कलर की हो जाएंगी, गहरे लाल रंग की या ब्राउन कलर की हो जाएंगी और द फ्लैश कलर्ड दे हैव अ कोलैप्स्ड एंड फ्लैटेंड अपीयरेंस। स्टेज थर्ड इट इज़ कॉल्ड एज अ मैच्योरिंग स्टेज, ओवरीज दे आर टर्जिड, ओपेक हो जाती हैं, येलो इन कलर हो जाती हैं और इनका ग्रैन्युलर अपीयरेंस रहता है क्योंकि डेवलपमेंट हो जाता है ब्लड वेसल्स का और ओविडक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। स्टेज 4 ये मैच्योरिंग स्टेज है, यहाँ ओवरीज दे बिकम कॉम्पैक्ट, वेस्कुलर हो जाती हैं, कॉन्स्पिशियस ब्लड वेसल्स, आउटर साइड इनकी ट्यूनिका कहलाती है जो ब्राइट येलो कलर की होती है। स्टेज 5th है, ये मैच्योर स्टेज है, जब पूरी जो ओवरी से मैच्योर हो गई ऑरेंज येलो कलर की हो जाती हैं, वेस्कुलर हो जाती है, मीन्स दे हैव अ ब्लड सप्लाई। स्टेज 6 रनिंग स्टेज, ओवरीज अपीयर एज अ सॉर्ट ऑफ क्रीम कलर्ड सेलोफेन बैग्स, जैसे सेलोफेन बैग्स होते हैं ना क्रीम कलर के वैसे अपीयर होती हैं। स्टेज 7th दे आर पार्शली स्पेंट, मीन्स दे आर डार्क इन कलर, रेड इन कलर and they occupy throughout the length of the body.
पोस्टीरियर साइड में. 7th B, the ovaries are elongated and they become honey colored, blood shade की हो जाती. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं? तो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं मैचुरेशन को और स्पॉनिंग को, तो दे आर मेनली 3 फैक्टर्स. One is the nutrition state of the female, second is the physiological factors, that is the hormone, and third is the ecological factors. तो फर्स्ट न्यूट्रिशन, किस तरह का न्यूट्रिशन है मदर फिश है उसको हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा उसकी एग लेइंग कैपेसिटी को, कैसी फ्राइज है वो कम आउट होंगी, स्पॉनिंग है किस तरह से हुआ है, तो दैट होल्स डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन ऑफ द फीमेल. एग्जाम्पल सोलिया फिशेस. In that no spawning occurs when the flatfish were fed with a diet. ऐसी फिशेस जब जैसे सोलिया है उनको फिशेस को जब मसल्स डाइट मिली थी तो उन्होंने स्पॉनिंग नहीं की क्योंकि उनके अंदर क्या था, कुछ डेफिशिएंसी थी सर्टेन अमीनो एसिड की, इसलिए डाइट पे डिपेंड करता है. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो से हार्मोन से गवर्न करते हैं माइग्रेशन को, टाइमिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन को, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिजर्व्स, courtship behavior. So which gland is responsible? Pituitary is a major endocrine gland that controls the production of steroids, that is yolk formation. Yolk formation is called as vitellogenesis and spawning. So the main is the pituitary gland which is controlling the vitellogenesis, the spawning, the courtship behavior. So second we have completed the physiological factor, that is the hormones. Third is the ecological factors. इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करेंगे. इसमें डिपेंड करता है किस तरह का फूड अवेलेबल है लावा को, टेम्परेचर क्या होता है, स्पॉनिंग कैसे हुई, फोटो पीरियड्स हैं, टाइड्स हैं, लेटीट्यूड्स हैं, वाटर की डेप्थ क्या है, सबस्ट्रेट कैसी है, सैलिनिटी कैसी है, exposure. So these are the ecological factors which govern the viviparity of the fishes, how they are going to reproduce. So hope you have understood. I have explained you all the terminologies and this is very important because short type of questions they ask for your fisheries development officers and for your semester also. So please pay attention to this, and if you have any difficulty in the comment box you can ask, and in our next class when we are going to have a question session then I am going to reply it, and some of it I am going to reply on your mail and chat box only. So please, if you have any difficulty put it in the comment box. But before ending my lecture I am going to ask a question about how do you define the running stage of ovaries. What is the running stage of the ovary? That is stage 6. So you are going to reply in the comment box. Till then, goodbye, thank you and stay safe.